हाँ, बाड़मेर जिले के प्रभारी हैं। हाँ, क्या पूरा कार्यक्रम चल रहा है, आप बताइए। अब प्रेम जी, आप तो मेरे को जानते ही हो, मैं भाषण में विश्वास रखता हूँ कम और धरातल पे काम पे विश्वास रखता हूँ ज़्यादा। और हमारे पार्टी का एक ही लक्ष्य है, हनुमान जी बेनीवाल ने जो हमें काम सौंपा है और उस काम को दूर दराज में, ढाणिया में, धरातल पर हमें पहुंचना है। आरएलपी के समर्थक बहुत हैं, उसको वोट में परिवर्तित करने के लिए हमें एक नेटवर्क खड़ा करना है। उस नेटवर्क को दूर दराज की ढाणिया से हमें प्रत्येक बूथ पे वोटरों पर पकड़ बनाने के लिए बूथ मैनेजमेंट कमेटी और बूथ लेवल पे जो इंचार्ज होगा उनको मजबूत बना के और पार्टी के विचारधारा को ग्रामीण अंचल में, दूर दराज के एरिया में पहुंचाना है। यही हमारा लक्ष्य है। राजाराम जी, बहुत बहुत बधाई आपको, पहले तो किसान आंदोलन के लिए जी उसकी सर। सफलता के लिए और आज के सम्मेलन के लिए। अब बताइए पूरा कार्यक्रम क्या है। देखिए, सफलता का धन्यवाद तो मैं गुड़ा मालानी के नौजवानों और किसानों को दूंगा, उनकी सहनशीलता और उनके धैर्य को दूंगा। किस प्रकार वर्तमान सरकार के इशारे पर गुड़ा मालानी में 20 जनवरी को किसानों का रोकने का प्रयास किया गया। 1100 पुलिसकर्मी लगाकर जवानों और किसानों को परेशान करने का काम किया गया। जगह जगह बैरिकेडिंग करके, सैकड़ों पुलिस की गाड़ियां लगा करके। लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नौजवानों और किसानों के साथ साथ हमारे सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी को। सुप्रीमो जी ने 2 बजे एक ही मैसेज डाला था कलेक्टर को, या तो 15 मिनट में इनके बैरिकेडिंग हटा दो, नहीं तो नागौर से गुड़ा मालानी पहुँचते मुझे 3 घंटे लगेंगे। और 15-20 मिनट के अंदर सारे बैरिकेडिंग साइड के अंदर चले गए और नौजवान और किसान उपखंड मुख्यालय पहुँचे। और उसके बाद के अंदर का जो माहौल था वो आप सब ने देखा था, किस प्रकार अन्नदाता धरती पुत्र बड़े जोश और जुनून के साथ अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। निश्चित तौर पर आखिर में अन्नदाताओं की जीत हुई, प्रशासन सड़क पे आया, बात की। उससे पहले 9 दिसंबर का आंदोलन भी देखा होगा, उस समय भी भारी मात्रा के अंदर बहुत बड़े लवाजमे के साथ हज़ारों अन्नदाता ट्रैक्टरों के साथ गुड़ा मालानी से बाड़मेर कलेक्टर को घेरने के लिए निकले थे। 20 रास्ते के अंदर उस समय भी बाड़मेर का प्रशासन सड़कों पर आकर बात की और उसका समाधान आप सबके सामने है। एक किस्त में 1 अरब 40 करोड़ रुपए जारी हुए, दूसरी किस्त के अंदर 90 करोड़ रुपए किसानों के अनुदान के जारी हुए। अभी हमारी लड़ाई रुकी नहीं है, सरकार चाह रही है 52 करोड़ रुपए अभी भी अन्नदाताओं के अनुदान के नाम के रोक रखे हैं। अगर उनके दिमाग के अंदर गलतफहमी है तो ये अन्नदाता, नौजवान और किसान के बेटे मजबूत हैं। ट्रेलर तीसरा भी दिखा देंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी जो बीमा कंपनी है उसकी बहुत बड़ी तानाशाही, बहुत बड़ी दादागिरी है। 2022-23 के अंदर रबी की फसल जलकर नष्ट हो गई थी, ओले पड़े, बारिश हुई जिससे जीरा इसबगोल नष्ट हो गई थी। हज़ारों करोड़ रुपए का घोटाला एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ने बीमा के नाम पर किया है। किसानों को बीमा देना था जबकि वह बीमा नहीं दिया गया। इसको लेकर के हमारी और भी आगे लंबी लड़ाई जारी रहेगी। आज हमारी संगठन की बैठक थी। निश्चित तौर पर आगे पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं। हम प्रत्येक बूथ से नौजवानों की टीम तैयार कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल की सेना ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, हनुमान बेनीवाल की सेना के अंदर है, नौजवानों के अंदर है, किसानों के अंदर है। हनुमान जी बेनीवाल के दिशा निर्देशा के अनुसार बहुत बड़ा परिवर्तन पंचायती राज चुनाव के अंदर होगा। बहुत बड़ा रोचक मुकाबला होगा इस बार। क्या कार्यक्रम आज का बताइए। युवाओं का हुजूम उमड़ा है। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के इकाई का BLA-2 का कार्यक्रम था और कार्यकर्ताओं में जोश है। आने वाले समय में हनुमान जी बेनीवाल बाड़मेर पहुंचेंगे, सड़कें गर्म करेंगे हम और ये बहुत बड़ा आंदोलन एक होगा। जो OMR सीट का घोटाला और एक ये OBC आरक्षण को लेकर के चल रहा है, इसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आर पार के मुंड में दोनों सरकारें मिली हुई है। परसी सरकार विफल हो गई, नहीं तो कोई जांच हुई। इन मामलों में CBI जांच चाहते हैं युवा, और युवा सरकार की ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है। एक बार हम सरकार से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है और टकरने के लिए पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी गर्मजोशी से तैयार है। धरातल के मुद्दे हमेशा उठाती है, उन्हीं के तहत OMR सीट वाला घोटाला और OBC आरक्षण का मुद्दा अगला मिशन है RLP का।
बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मिशन है। धरातल पर भी बाड़मेर अभी बहुत पिछड़ा हुआ है। पानी को लेकर, बिजली, पानी, लाइट, ये मूलभूत सुविधा भी बाड़मेर, ये बॉर्डर इलाके में आज दिन तक बाड़मेर वासियों को नसीब नहीं हुई है। बाड़मेर और पिछड़ता जा रहा है और दोनों सरकारें मिली हुई, इन मिली भगत की वजह से ही बाड़मेर आज इतना पीछे है। सारे तेल के खजाने और कोयला, हर प्रकार की बाड़मेर में जो रेवेन्यू मिल रहा है, उसकी बदौलत भी बाड़मेर बहुत आगे बढ़ सकता है, लेकिन बाड़मेर में कुछ नहीं मिला है। नेताएं मिले हुए, कांग्रेस बीजेपी के दोनों नेता ऐस मौज में व्यस्त है। जनता त्रस्त, परेशान, आम गरीब पिछड़ा जा रहा है, गरीब मारा जा रहा है, बेरोजगार 4th ग्रेड के आप देख सकते हो आंकड़े, क्या रिजल्ट रहा। बहुत ऐसी तैसी होगी सरकार ने। इस सरकार ने युवाओं को रगड़ के रख दिया है। क्या मिशन है आरएलपी का नया? देखो, राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र में जो अपनो क्षेत्र है, पानी की मूलभूत सुविधाओं भी कई जगह नहीं मिल रही है। सबों मेन जो मुद्दों है पानी और बिजली आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। गांव में इंटरनेट की सुविधाओं तो प्राइवेट कंपनियों की तरफ बढ़ रही है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ 1% भी मदद हो नहीं रही है। अपने इतका ज़्यादातर अपना टारगेट रह के हमारे छोरे ने सरकारी नौकरी लगा दो। एक बाप आपकी पूरी उम्र की कमाई, हमेशा आपके खून पसीने की कमाई, बच्चे की पढ़ाई मत लगावे, और जिन्ना बिंगो नौकरी लेने को मौका आवे, जकी भी सरकार वे बिंगा दलाल आपके रिश्तेदारों लगा दे, पेपर बेच दे, पया खाजिए। बीजेपी की सरकार आई का बीजेपी का दलाल पेपर बेचन ढूक गया, कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस का दलाल पेपर बेचता, और जके टाइम बीजेपी की सरकार आई, जका दलाल पेपर बेचता, बे दलाल यहाँ पर धरनों मत बह गया कि मैं है जगह लड़ाई लड़ो युवाओं को तो हैंगो पहला कियो कण। कांग्रेस की सरकार कितना पेपर लीक होया, आज कांग्रेस वालों शर्म आनी चाहिए भी धरने बहने पहला के बोंगी सरकार में इतना पेपर लीक होया। मिनखों की उम्र की कमाई, गरीब परिवारों के मिनखों की कमाई जगह आपके बच्चों में लगी व्यर्थ होगी। गरीब खून का आंसू ही रोए, एक बार बीजेपी डबोल बनावे, एक बार कांग्रेस डबोल बनावे, लोगों का ऑप्शन नहीं है। तो लोग मजबूती हूँ आरएलपी को साथ देने तैयार है, और संगठनात्मक तरीके हूँ लोगों ने किकर बढ़िया तरीके हूँ आम आदमी तक किकर पूग, और आरएलपी की जगह मिशन है, जगह आरएलपी युवाओं के पक्ष में काम कर रही है, बे लोगों तक पहुँचाने वास्ते आज वो कार्यक्रम रखियो।